ड्रामा सीरियल डॉक्टर बहू की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में इस ड्रामे में बहुत ज़्यादा बिग ट्विस्ट आने वाला है। ऐसे ऐसे राज और ऐसे ऐसे सच सामने आएंगे कि वो सबकी ज़िंदगियों को हिला कर रख देंगे। क्या जैसे ये सारे सच बाहर आएंगे तो क्या अब दूसरी तरफ डॉक्टर शाहनवाज अब अपना ऐसा क्या रवैया दिखाएगा जिसकी वजह से वो सानिया की ज़िंदगी को बर्बाद कर डालेगा। और दूसरी तरफ अब डॉक्टर अंबर भी इंतहाई एक कदम उठाने वाली है। क्या अब डॉक्टर अंबर अपना हिस्सा और अपनी हर चीज लेने के लिए डॉक्टर शाहनवाज से कामयाब हो जाएगी, क्योंकि मीना ने पहले ही बताया था कि जैसी हम आपकी बहुएं हैं अंबर वैसी नहीं। अंबर तो एक ऐसी लड़की है कि वो तो किसी के पास अपना एक रुपया भी हजम ना होने दे, वो तो उनके हलक से अपना सब कुछ निकाल लेगी अपनी सिर्फ और सिर्फ इज्जत और अपना पैसा बचाने के लिए। आने वाली एपिसोड में अब जैसे ही फरहीन को पता चलता है कि अब सिर्फ और सिर्फ इसका अपना ही शोहर खराब है और सानिया बिल्कुल भी बेकसूर है, अब फरहीन भी सानिया के पास जाती है। वो सानिया के पास जाकर उसको कहती है कि बेटा मैं तुम्हारा साथ दूंगी, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी, मैं हर कदम तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरी अपनी कोई बेटी नहीं है ना, तो इसलिए मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी माना है, लेकिन मुझे इस बात से दुख होता था कि अगर मैं अपने शोहर के आगे चुप हूँ तुम क्यों नहीं रह सकती। लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि तुम बिल्कुल अपनी जगह पर ठीक थे, क्योंकि डॉक्टर शाहनवाज ने बिल्कुल कोई कसर नहीं छोड़ी तुम्हारी इज्जत पर धब्बा लगाने के लिए। उसने तुम्हें बहुत सख्त ड्यूटियां दी, वो इस चीज को भूल गया कि तुम भी उनकी बेटियों जैसी हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसने अपना बदला लेने के लिए सब कुछ किया। लेकिन मैं ये सब कुछ होने अब नहीं दूंगी, मैं अब तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। जहाँ पर फरहीन उसको कहती है कि सानिया बेटा मैंने अपने शौक अपनी हर चीज मार डाली थी सिर्फ और सिर्फ एक अपना रिश्ता बचाने के लिए, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ और मैं नहीं चाहती कि तुम अपने शौक अपनी हर चीज को मारो। अब मैं तुम्हारा भरपूर साथ दूंगी और इसके लिए तुम्हारे साथ कोई कुछ नहीं कर पाएगा, और अगर कुछ करेगा तो मैं उसकी जिम्मेदार हूँ। और इस तरफ से तुम बेफिक्र रहो कि तुम्हें शाहनवाज कुछ करेगा, और शाहनवाज को मैं खुद ही अब हैंडल कर लूंगी, क्योंकि मैंने अपनी खुशियां हर चीज कुर्बान की सिर्फ उसके लिए। लेकिन अब मैं तुम्हारी कुछ भी खुशियां बर्बाद होने नहीं दूंगी। अब मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब होते देखना चाहती हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारे पाँव पर खड़ा होता देखना चाहती हूँ। जहाँ पर फिर सानिया उसी वक्त अपने कमरे में जाती है तो मुस्कुरा रही होती है। सलमान उसकी तरफ देखता है और कहता है कि आज जिंदगी में पहला दिन आया कि मैंने तुम्हें हंसते हुए देखा है, नहीं तो जब तुम बाहर से आती हो तुम्हारा मूड ऑफ होता है। आज ऐसा क्या हो गया जो तुम मुस्कुराती हुई रूम में आई हो। जहाँ पर सानिया उसको कहती है कि आपको पता है मामा मेरे साथ खड़ी हैं, मामा ने मुझे खुद कहा है कि तुम अभी जाओगी और जाकर तुम अपनी रेजिडेंसी के लिए डॉक्टर रुबीना के पास अप्लाई करोगी और उसके पास तुम जॉब करोगी, जिसकी वजह से मामा ने ये भी मुझे कहा कि हर हाल में मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। और तुम्हें डर है ना कि तुम्हारे बाबा कुछ कह देंगे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं खुद उनको हैंडल कर लूंगी। जिसके बाद सलमान जब ये सारी बातें सुनता है तो वो भी खुश हो जाता है और कहता है कि वाह मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मामा ने पहली दफा सपोर्ट किया। पता था कि मामा हमारे साथ जरूर खड़ी होंगी, मामा हमारा साथ कोई और दे न दे लेकिन मामा जरूर देंगी। इसलिए सलमान सानिया को गले से लगाता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें आज के बाद कोई कुछ नहीं कहेगा, और अगर कुछ कहेगा तो मैं खुद उन सबको संभालूंगी। इसलिए तुम्हें अपने फ्यूचर पर फोकस करना है, किसी की बात को नहीं मानना। उसी वक्त फरहीन आ जाती है और सानिया को बोलती है सानिया बेटा चलो आओ चले हम लोग डॉक्टर रुबीना के पास रेजिडेंसी के लिए जाते हैं। जहाँ पर सलमान सानिया फरहीन तीनों मिलकर सानिया ये लोग सब लोग डॉक्टर रुबीना के पास जाते हैं। डॉक्टर रुबीना जैसे ही सानिया को देखती है तो एकदम शौक में आ जाती है और कहती है कि बेटा तुम फिर से आ गई, अगर तुम्हारे ससुर ने देख लिया फिर से वो कोई ना कोई ड्रामा क्रिएट करेगा और वो तुम्हारी लाइफ को फिर से बर्बाद कर डालेगा। जहाँ पर सानिया कहती है कि नहीं अब वो कुछ नहीं कर सकते, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ और अब वो कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे उनकी इज्जत खराब हो या मेरी इज्जत खराब हो। इसीलिए अब आप टेंशन मत लो और आप इसी बात पर मुझे जॉब पर रखो, मैं आपके यहाँ रेजिडेंसी करूंगी। जहाँ पर डॉक्टर उसी वक्त रुबीना कहती है कि नहीं मैं ऐसे नहीं रखूंगी, मैं कुछ अपनी शराइत तुम्हारे सामने रखती हूँ, तुम उनको फिल करो ताकि कल को तुम्हारा ससुर किसी भी काम के लिए इमरजेंसी के लिए तुम्हें ले जाए तो दोबारा मेरा हॉस्पिटल में तुम्हें लेकर ना जा सके, क्योंकि वो अपनी बहू के ऊपर रोब तो जमाएगा और उसको ये बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा कि मेरे हॉस्पिटल की इज्जत जाती है और उसको कुछ भी नहीं पता चलेगा। इसलिए मैं कुछ तुम्हारे आगे शराइत रखती हूँ, तुम उनके ऊपर सिग्नेचर करो ताकि कल को कोई भी ऐसा मसला बने तो मैं वो उसको शेयर कर सकूँ, उसको दिखा सकूँ ताकि वो कुछ भी ऐसा करने से पहले 1000 दफा सोच सके। जहाँ पर सानिया उसको कहती है कि ठीक है आपकी जो शराइत है मैं उनको मानने के लिए तैयार हूँ। जहाँ पर फिर डॉक्टर रुबीना सारी की सारी शराइत आगे रखती है और कहती है कि मुझे अपने हॉस्पिटल की इज्जत पहले प्यारी है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे इस हॉस्पिटल की रेपुटेशन खराब हो, मेरे हॉस्पिटल में कोई ऐसा अमला ना हो जिसकी वजह से मेरे हॉस्पिटल में किसी को कोई तंगी महसूस हो। इसी वजह से मैंने ये सब कुछ तुम्हारे से
करवाया, और अगर तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं तुम्हारे से माजरत चाहती हूँ, लेकिन मुझे अपने हॉस्पिटल को बिल्कुल भी लो डाउन नहीं करना। मेरे हॉस्पिटल का इस शहर में एक नाम है, इसलिए मैं उसको खराब नहीं करना चाहती, इस वजह से मैंने ये सब कुछ करवाया है। जहाँ पर उसी वक्त सानिया कहती है कि नहीं, आपने बिल्कुल ठीक किया है, आपका ये सब कुछ राइट था, क्योंकि आपके हॉस्पिटल की रेपुटेशन सबसे फर्स्ट है, इसलिए आपने बिल्कुल ठीक किया। सानिया ये कहकर उसी वक्त वार्ड में चले जाती है और जाकर पूरी ईमानदारी से अपना काम करना शुरू कर देती है। वो जैसे ही अपना काम करने लगती है तो पीछे से भी शाहनवाज को पता चल जाता है कि ये सब कुछ हो रहा है। डॉक्टर शाहनवाज उसी वक्त डॉक्टर रुबीना के हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और डॉक्टर रुबीना जैसे ही इसको देखती है तो उसको पता चल जाता है कि ये किस मकसद के लिए आया है। वो इसको कहता है कि हाँ भाई, तुम यहाँ पर क्यों आए हो, मुझे पता है कि तुम अपनी बहू के लिए आए हो, और मैं तुम्हें ये सब कुछ बता दूं कि तुम यहाँ पर कोई भी हुक्म नहीं चला सकते, और अगर तुम कुछ करोगे भी तो तुम्हारे खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जहाँ पर मुझे तो लगता है कि डॉक्टर शाहनवाज अब डॉक्टर रुबीना को ब्लैकमेल करेगा ताकि अब उसको रेजिडेंसी के लिए कभी ना रखे। जहाँ पर फिर उसी वक्त डॉक्टर रुबीना उसको कहती है कि आपको जो कुछ करना है आप बाहर जाकर करें, आपको मेरे हॉस्पिटल में आने की परमिशन किसने दी है। जहाँ पर डॉक्टर शाहनवाज कहता है मेरी बहू यहाँ पर आई है और मेरी बहू को तुम्हारे पास काम नहीं करना, क्योंकि तुम जैसे जाहिल लोगों के पास मैं अपनी बहू को कभी भी नहीं आने दूंगा। जहाँ पर उसी वक्त डॉक्टर रुबीना वो जो सारी की सारी शराइत रखी थी वो उसके सामने रखती है, जिसके बाद डॉक्टर शाहनवाज को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि ये अब उसके साथ क्या हो गया, क्योंकि अब वो किसी भी हाल में अब सानिया को अपने साथ नहीं लेकर जाता। वो गुस्से में इसको बहुत ज्यादा बातें सुनाता है। वो जैसे ही और बोलने लगता है तो डॉक्टर रुबीना भी अभी इसका लिहाज नहीं करती और ये कहती है कि ये अकड़, ये ईगो, ये सेल्फिनेस, ये सब कुछ शुरू से तुम्हारे अंदर मौजूद है, तुम्हें तो कभी किसी को ना सुनने की आदत है। जिस दिन तुम्हारे अंदर से ये सब कुछ खत्म हो गया उस दिन तुम बहुत ज्यादा कामयाब हो जाओगे। जहाँ पर दूसरी तरफ फिर इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और डॉक्टर शाहनवाज इसको कहता है कि तुम कभी भी सानिया को रेजिडेंसी के लिए नहीं आने दोगी। जहाँ पर डॉक्टर रुबीना कहती है कि मैं सब कुछ पहले से कर चुकी हूँ। जहाँ पर उसी वक्त डॉक्टर शाहनवाज कहता है कि अब वो तुम्हारे पास इंटरव्यू के लिए आएगी, तुम उसको नहीं आने दोगी। डॉक्टर रुबीना कहती है कि मैंने उसको पहले ही अपने इंटरव्यू में कामयाब कर लिया है और अब वो सिलेक्ट हो गई है, अब वो मेरे हॉस्पिटल में परमानेंट जॉब करेगी। जहाँ पर फिर डॉक्टर शाहनवाज को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि अब शाहनवाज कुछ भी नहीं कर सकता और वो इसी वजह से घर आ जाता है चुपचाप। जहाँ पर दूसरी तरफ उसी वक्त सानिया को भी हॉस्पिटल से छुट्टी होती है, वो अपनी अम्मी के घर सीधा जाती है। वो जैसे ही अपनी अम्मी के पास जाती है तो वहाँ पर समेरा बैठी होती है। वो समेरा से बातें करती है और कहती है कि आपको पता है कि फरहीन आंटी ने मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ प्रॉमिस किया है कि वो मेरा साथ देंगी, लेकिन शाहनवाज अंकल को पता नहीं कौन सी तकलीफ है, वो क्यों मेरे इतना पीछे पड़े हुए हैं। उनको पता नहीं क्यों सिर्फ और सिर्फ अपनी बात मनवाने का शौक रहता है। जिसके बाद ये दोनों बातें कर रही होती हैं, ऊपर से इसकी अम्मा भी आ जाती है और इसकी मम्मा को तो पहले ही इसके साथ कोई तकलीफ है और कहने लगती है कि जब से इस लड़की की शादी हुई है तब पर इसने हमें सूली पर लटकाया हुआ है, कभी कुछ तो कभी कुछ। एक दिन ऐसा नहीं आया जिस दिन हमें सुकून का सांस लेने दिया हो। जहाँ पर फिर सानिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि उसकी माँ उसको कैसे हर वक्त सुनाती रहती है। इस दफा सानिया भी चुप नहीं रहती और अपनी मामा को बहुत अच्छे से जवाब देती है। जहाँ पर इसकी माँ बहुत हैरान होती है कि वही सानिया है जो पहले मैं कुछ कहती चुपचाप करके वहाँ से चले जाती थी, लेकिन आजकल इसको भी जुबान लग गई है, कैसे मेरे आगे से जवाब देकर गई है। जहाँ पर सानिया कहती है कि अम्मी मैं आपको पहले समझाती रही, मेरी पढ़ाई, मेरी हाउस जॉब, मेरी रेजिडेंसी के बीच मेरे शोहर, मेरे बच्चों और मैं अपने ससुराल को टाइम नहीं दे पाऊंगी, मैं ये सब कुछ एक साथ मैनेज नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आपको तब मेरी बातें बहुत फजूल लगती थी और अब देख लिया ना आपने नतीजा क्या हो रहा है। जहाँ पर इसकी माँ इसे कहती है कि तुम अनोखी हो जो अपनी जॉब कर रही हो और अपने बच्चों को और फैमिली को टाइम नहीं दे सकती। अपनी सास को देखो, फरहीन को, कैसे उसने अपने घर को अच्छे से मैनेज किया हुआ है, उसने भी तो अपनी जॉब छोड़ी है ना सिर्फ और सिर्फ अपने घर, शोहर और बच्चों के लिए, क्या तुम ये सब कुछ नहीं कर सकती। जहाँ पर सानिया कहती है कि अम्मी मैं तो कभी भी अब अपना जॉब नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि सबसे पहले मुझे अपना कैरियर है, उसके अलावा मैं किसी की तरफ देख भी नहीं सकती। जिसके बाद इसकी माँ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। सानिया अपनी माँ को ये बातें सुनाकर उठ के चले जाती है। जहाँ पर स्मेरा इसको रोकती है और कहती है कि सानिया मेरी बात सुनो। सानिया चले जाती है। उसके बाद स्मेरा अपनी अम्मी से कहती है कि अम्मी आपको पता नहीं सानिया के साथ क्या तकलीफ है, मैं उसको समझा रही थी ना, मैं खुद ही उसको समझा लेती। जब से उसकी शादी हुई है आप तो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई हो, आपको पता नहीं उसके साथ कौन से ऐसे मसले हैं। जहाँ पर उसकी माँ कहती है कि मुझे उसके साथ कोई मसला नहीं, बस मैं उसे ये समझाना चाहती हूँ कि अब शादी के बाद उसका शोहर और बच्चे सबसे इम्पोर्टेंट हैं। अब वो अपनी जॉब को छोड़ दे और सिर्फ उन पर टाइम दे। जहाँ पर उस वक्त स्मेरा कहती है कि अम्मी हर चीज के साथ सब कुछ चलता है और जरूरी नहीं कि घर बच्चे संभालें। उसने अपनी सारी जिंदगी पढ़ाई पर गवा दी और अगर अब जॉब और स्कूल के दिन आ गए हैं तो वो अब अपना सब कुछ छोड़ दे, ऐसा तो बिल्कुल वो कभी नहीं करेगी। जहाँ पर दूसरी तरफ अब डॉक्टर अंबर भी बहुत बड़ा बिग ट्विस्ट लेकर आने वाली है, जो जिससे उनकी सारी की सारी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी, क्योंकि डॉक्टर अंबर अब सब जैसो नहीं,
वो तो अपना हक लेना बिल्कुल अच्छे से जानती है। जहाँ पर डॉक्टर अंबर जैसे ही उसको पता चलेगा कि वो अब फैजान के बच्चे की माँ बनने वाली है, तो वो उसी वक्त डॉक्टर शाहनवाज के पास आएगी और अपना हिस्सा मांगेगी और उसे कहेगी कि मैं इस घर के वारिस की माँ बनने वाली हूँ और अब मुझे अब मेरा हिस्सा चाहिए है। जहाँ पर अब वो इनसे डट कर अपना हिस्सा लेगी और इस घर में अपनी जगह बनाएगी। मिन्हा को जैसे ये बात पता चलती है कि अब इनके घर में मिन्हा की कोई जगह नहीं, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ अंबर भी इस घर में आ गई है, क्योंकि वो फैजान के बच्चे की माँ बनने वाली है एज अ वाइफ और एज अ इस घर के वारिस की माँ बनने वाली है। और वो आकर अब अपना हिस्सा लेगी। वो सोचती है कि अब मेरी इस घर में जगह नहीं और वो यही प्लान करती है कि वो इस घर को छोड़कर चले जाएगी। जहाँ पर मिन्हा अपना सारा सामान पैक कर रही होती है, जहाँ पर फैजान भी इसके पास खड़ा होता है और फैजान इसको कहता है कि अगर तुम पुरानी यादों को साथ लेकर जाओगी तो मूव ऑन कैसे करोगी। जहाँ पर मिन्हा कहती है कि आपकी मोहब्बत खत्म हुई है, खसारे में मैं भी मोहब्बत छोड़ दूंगी, लेकिन मैं इतनी जल्दी कैसे छोड़ूंगी, मैं अभी आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ भूल जाऊंगी। जहाँ पर भी फैजान चुप कर जाता है। फैजान को एकदम से एहसास होता है कि उसने मिन्हा के साथ बहुत गलत किया, लेकिन फैजान कुछ पल के लिए अफसुर्दा होता है, फिर उसके बाद ठीक हो जाता है। जहाँ पर दूसरी तरफ अब जैसे ही इनको पता चलता है कि अब सानिया उनके यहाँ जॉब करने लगी है, तो उसी वक्त अब डॉक्टर शाहनवाज भी आता है और आकर फरहीन से कहता है और लेकर जाओ अपनी शानदार बहू को वहाँ पर, उसने पहले मेरी इज्जत और रेपुटेशन खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और अब देख लो वो क्या करतूते घोर रही है। अगर उसको मेरे घर में रहना है तो उसको किसी भी किस्म की जॉब करने की जरूरत नहीं, और हाँ मेरे दुश्मन के हॉस्पिटल में तो बिल्कुल वो जॉब नहीं करेगी। अगर वो दोबारा डॉक्टर रुबीना के हॉस्पिटल में जाएगी तो वो दोबारा मेरे यहाँ पर घर में ना आए। जिसके बाद अब फरहीन इसका भरपूर साथ देगी और कहेगी कि वो जॉब करेगी। उसका सबसे पहले एम उसका फ्यूचर है, तो उसको अपने फ्यूचर के लिए हर चीज करने की मैंने खुद उसको परमिशन दी है। जहाँ पर अब डॉक्टर शाहनवाज यही कहेगा कि मैं उसका लाइसेंस कैंसिल कर दूंगा। जहाँ पर अब डॉक्टर फरहीन अपने सारे के सारे चीजों को यूज करते हुए अब उसका लाइसेंस कभी भी कैंसिल नहीं होने देगा और वो डॉक्टर शाहनवाज को ऐसा सबक सिखाएगी कि वो भी याद रखेगा कि उसने जैसे इस पर पाबंदियां लगाई थी, लेकिन अब वो अपनी बहू के ऊपर किसी भी किस्म की पाबंदी कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या फरहीन सच में सानिया का साथ देगी? क्या उसके साथ सच में लॉयल है और उसका साथ देकर उसको उसकी जॉब करने देगी? और दूसरी तरफ क्या शाहनवाज अपने करतूतों में कामयाब हो जाएगा? आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, आप कमेंट करके जरूर बताइए। तो हमारी प्रेडिक्शन थी, ये गलत भी हो सकती है। ये वीडियो तो जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।